Hello everyone, my name is Anjali Gulati. I'm a practicing psychologist at Faith Hospital, चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अक्सर हमने इस डिसऑर्डर का नाम स्लैंग में सुना है या लोग एक दूसरे को रेफ़र करने के लिए जो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है लोगों को, उसको दर्शाने के लिए या उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। पर आज हम पता करेंगे कि ये कितना सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न है जो बहुत सारे लोगों में पाया गया है कि ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो है क्या? इट्स अ सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द वे वी थिंक, फील या रिलेट विद अदर्स। तो थिंक फील का क्या मतलब है कि हम किस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं और किस तरीके से दूसरों के बारे में या वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं। तो इसमें इनर एक्सपीरियंस से, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी एक चीज़ के बारे में अभी इस तरीके से फील करती हूँ तो थोड़ी देर बाद कुछ और तरीके से फील करूँ, तो मूड स्विंग्स या मूड शिफ्ट्स भी इस डिसऑर्डर में देखे जाते हैं। करंट स्टेटिस्टिक्स कहते हैं 2022 के कि ये डिसऑर्डर वर्ल्ड में या जनरल पॉपुलेशन में 1 से 2% लोगों में एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे अनस्टेबल रिलेशनशिप्स या बहुत ही गंभीर रिलेशनशिप्स लोग बनाते हैं जिस पर्सन को बीपीडी या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, अपने बारे में जो विचार है वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड या बहुत ही पेचीदा सेल्फ आइडेंटिटी इसमें देखी जाती है। फिर देखी जाती है बहुत इम्पल्सिविटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बिना सोच विचार करे हम डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो, ड्राइविंग हो, खाना हो, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना हो, तो ये भी इम्पल्सिविटी में देखा गया है। फिर क्या आता है, काफ़ी पेशेंट्स जो बीपीडी डायग्नोस किए जाते हैं उनमें सेल्फ हार्म की ड्राइव, सेल्फ हार्म की इच्छा या फिर सेल्फ हार्म की एक्चुअलिटी, दोनों ही चीज़ें देखी जाती हैं काफ़ी दर्जे। फिर क्या होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब ये एक कोर फीचर माना गया है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कि इमोशनली काफ़ी अनस्टेबल फील करते हैं वो लोग। जैसे मैं आपको बता रही थी पहले कि कुछ देर के लिए हमें किसी एक चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव ख्याल है, फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद हमारा एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन की तरह हम उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें। और क्या होती हैं क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस का मतलब है मन बहुत खाली खाली, परेशान या मीनिंगलेस महसूस करते हैं। उनको डिफ़िकल्टी होती है दुनिया पर ट्रस्ट करना और खुद पर भी ट्रस्ट करना। अब इसमें सेल्फ ट्रस्ट भी पुअर है और ट्रस्ट ऑन अदर्स भी पुअर है। और इसी के साथ ऑफ शूट में देखा जाता है इन लोग को दूसरों के जाने से या अपने रिलेशनशिप्स खोने का डर भी रहता है, जिसको हम एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट। ये भी देखा जाता है। फिर क्या होता है, बहुत मुश्किल अपने इमोशंस को ये लोग कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे एंगर है, सैडनेस है, खुशी है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिस्टॉर्टेड और बहुत ही डिसफंक्शनल वे में ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कॉजेज़। तो साइंटिफिकली और सोशो बायोलॉजिकली देखा गया है कि कोई एग्जैक्ट कॉज बीपीडी का नहीं पता है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, सोशल एनवायरनमेंट, न्यूरोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं एक तरीके के क्लस्टर ऑफ कॉजेज़ में गिना जाता है। और एक फैक्टर जो पढ़ा गया है और जो सोशली बहुत रिसर्च हो रहा है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। बहुत सारे बच्चे कोई डिसफंक्शनल फैमिली, कोई पेरेंटल डिस्कॉर्ड या किसी तरीके का घर में गलत या डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट के बाद बीपीडी की डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं अडल्टहुड में बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या है। बहुत सिम्टम से मिलता जुलता इम्पैक्ट है कि अगर सोचिए आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और खुद की इमेज पे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके करके आपके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना, किसी जॉब में टिके रहना, कोई सेंसिटिव तरीके से किसी चीज़ के लिए जजमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी के चलते अगर ये लंबा चले तो आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में भी परेशानी आ सकती है। तो अब आखिरी में बात करते हैं कि इसके लिए किया क्या जाए या इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस 3 तरीके से देखते हैं।
एक तो है मेडिसिन मैनेजमेंट में जैसे एंगर रिलेटेड कंसर्न्स हैं या किसी को सैडनेस आ सकती है या जैसे सेल्फ हार्म और सुइसाइडल थॉट्स वगैरह अगर आते हैं तो उसके लिए एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी वगैरह या इससे रिलेटेड जो भी सिम्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी दवाई चल सकती है। फिर आती है साइकोथेरेपी बहुत दर्जे देखा गया है दैट इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केसेस में। इसमें हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज़ करते हैं, उसका नाम है DBT का मतलब है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, इंसान को फोकस करना सिखाते हैं उन इमोशंस और उन प्रॉब्लम एरियाज़ में जिस पे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जैसे जिसको अपने एंगर और सैडनेस को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है तो DBT की बहुत ही कारगर टेक्निक्स हैं जो स्पेसिफिकली उसी एरिया पे फोकस करके उसको चेंज करने में हेल्प करती हैं। और फिर आती है सोशल सपोर्ट। ये किसी भी पर्सन से, किसी भी प्रोफेशनल से आप बात करेंगे, BPD के पेशेंट्स को सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। For somebody to trust them, for somebody to support them, for somebody they can feel safe with, ये सब चीज़ें उनके लिए होलिस्टिकली बेटर करने में बहुत हेल्प करती है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान हम देखते हैं कि इसमें हेल्प करता है। तो अगर आपको लगता है कोई आपके आजू बाजू या आप खुद इन सिम्टम्स को झेल रहे हैं या किसी को देख रहे हैं झेलते हुए, प्लीज़ वेट मत करें, किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास बिल्कुल जाएं और अपने आप को असेस करवाएं, एक टेस्ट करवाएं अपना और पता करें कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हेल्प इज़ अवेलेबल, प्लीज़ सीक इट। थैंक यू।